नितिन जी, आपका एक प्रोडक्ट है एंटी पाइल्स कंप्लीट रेजोल्यूशन, अभी आप बता भी रहे थे, तो ये प्रोडक्ट आजकल बड़ी चर्चाओं में है, आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, एंटी पाइल कंप्लीट रेवोल्यूशन जो प्रोडक्ट है मैडम, ये सही मायने में देखा है तो मेडिकल साइंस में आने वाला एक नया रेवोल्यूशन है। मैंने इसे रेवोल्यूशन इसलिए कहा है क्योंकि पहले तो ये पैटेंट फाइल्ड प्रोडक्ट है। सेकंड थिंग, ये पाइल्स की ट्रीटमेंट को हम मनी बैक गारंटी पे क्लेम करते हैं, और जो अभी तक इसके पहले ना तो किसी ने किया था और शायद ही इसके बाद कोई करे तो एक अलग बात होगी। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है एंटी पाइल कंप्लीट रेवोल्यूशन, इसके माध्यम से हम पाइल्स को मनी बैक गारंटी का ट्रीट करते हैं, जिसमें हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही हेमोराइड को टारगेट करते हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के माध्यम से 15 डेज का स्टैंडर्ड ड्यूरेशन का एक ट्रीटमेंट होता है, जिस ट्रीटमेंट के थ्रू पाइल्स को बाय रूट फॉलो आउट करा के जड़ से खत्म कर दिया जाता है। ये ट्रीटमेंट बेसिकली 2 फेज में होता है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। तो फर्स्ट फेज जो है वो स्टैंडर्ड 7 डेज का होता है, जिसमें इन हेमोराइड के ऊपर फर्स्ट फेज की मेडिसिन को एप्लीकेशन किया जाता है, जिससे हेमोराइड बाहर की ओर आते हैं। और इसके बाद में सेकंड फेज का ट्रीटमेंट चालू होता है। सेकंड फेज के ट्रीटमेंट से ये हेमोराइड डेड हो जाते हैं, डेड होकर के बाय रूट फॉल आउट हो जाते हैं। तो ये इस ट्रीटमेंट की खासियत है मेरी। अच्छा नितिन जी, आपने जैसा कि बताया कि एंटी पाइल्स कंप्लीट रेजोल्यूशन, ये जो आपका प्रोडक्ट है एक ट्रीटमेंट है जिसे आप 2 फेज में चलाते हैं। 15 दिन का ये ट्रीटमेंट होता है, जिसमें पहला फेज 7 दिन का और दूसरा फेज भी 7 दिन का होता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है, तो फिर आप लोगों तक इसे कैसे पहुंचाएंगे? जी, ये बहुत सही सवाल आपने पूछा। जैसे कि हमने कहा कि ये ट्रीटमेंट है, अब ट्रीटमेंट है तो ये जो किट होती है एंटी पाइल कंप्लीट रेवोल्यूशन की, ये सेल नहीं होती लोकल मार्केट में। अब सेल नहीं होती है तो फिर लोगों तक पहुंचाया कैसे जाएगा? तो इसको लेकर के हमने इसका विकल्प निकाला हुआ है। हमारी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हमने एंटी पाइल्स के नाम से रजिस्टर्ड किया है। तो antipiles.com इसका वेबसाइट डोमेन है, जो हमने एक पूरा पोर्टल बनाया हुआ है, जहां हम एक मोनोपोली कॉन्सेप्ट के तहत डॉक्टर्स को, BAMS डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट इसकी फ्रेंचाइजी को देते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति हम तो जुड़ना चाहता है, वो BAMS डॉक्टर नहीं है, तो उस कंडीशन में उन्हें BAMS डॉक्टर को अपने साथ लेना होगा और वहां ट्राइपोड एग्रीमेंट के थ्रू कंपनी के साथ वो एसोसिएट हो सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि डॉक्टर्स के माध्यम से पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, उन डॉक्टर्स के जो हमारे साथ में एसोसिएट है, और सेम कंडीशंस होती है, वो भी मनी बैक गारंटी के साथ ही पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं। अब अगर बात करते हैं कि इन डॉक्टर्स को जो हमारे माध्यम से देने वाले एडवांटेज है, तो ये एक मोनोपोली बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जहां हम 5 साल के लिए लीगल एग्रीमेंट उनके साथ करते हैं, जो हमारे एसोसिएट होते हैं, कि 5 साल तक के हम उस क्षेत्र में किसी दूसरे व्यक्ति को हमारे राइट्स नहीं देंगे, एंटी पाइल कंप्लीट रेवोल्यूशन के स्पेशली। तो इस ट्रीटमेंट के तहत जब उनको एक लिबर्टी मिल जाती है, तो उनके लिए थोड़ा कंफर्ट जोन होता है ट्रीटमेंट के लिए। और साथ में अगर हम देखें तो जैसा कि हमने बताया कि सिंगल एरिया सिंगल फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स कि हम किसी एक तहसील में एक ही डॉक्टर को, या एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ही डॉक्टर को, या एक मेट्रो सिटी लेवल पे एक ही डॉक्टर को फ्रेंचाइजी अलॉट करते हैं, और वो फिर वहां पर जो जनसेवा के माध्यम से अपना कार्य करना चाहें वो कर सकते हैं। वो उन्हीं साथ में हम लोग प्रचार प्रसार के लिए जो सारी हमारी स्ट्रेटजी है और जो भी हमारे एडवर्टाइजमेंट के संसाधन है, वो उनको सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है। जी नितिन जी, अभी आपने कहा कि ये जो ट्रीटमेंट है ये मनी बैक गारंटी के तहत किया जाता है, तो ये मनी बैक गारंटी क्या है? जी बिल्कुल, मनी बैक गारंटी मैडम, डेट मीन्स की फर्स्ट फेज की ट्रीटमेंट में जब मेडिसिन एप्लीकेशन होता है, तो जो एक्सटर्नल हेमोराइड होते हैं उनके पर मेडिसिन लगाने से वो बाहर की ओर आते हैं, और साथ में जो इंटरनल होते हैं वो उन्हें पुश आउट करके बाहर लेकर के आते हैं। देन सेकेंड फेज की जो मेडिसिन एप्लीकेशन होता है, तो सेकेंड फेज की मेडिसिन के एप्लीकेशन होने से वो डेड हो जाते हैं और बाय रूट फॉल आउट हो जाते हैं। तो ये जो सारी कंडीशंस है कि जिन हेमोराइड्स का ट्रीटमेंट हुआ है और जो बाहर की ओर आए हैं और डेड होकर फॉल आउट हो गए हैं, इसी को हम मनी बैक के अंतर्गत दायरे में रखते हैं कि अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में हेमोराइड बाहर आने के बाद या नहीं आते हैं या फॉलो आउट नहीं होते हैं, तो वो भी जो उनसे अमाउंट लिया गया है, जो भी उनसे चार्ज किया गया है ड्यू टू ट्रीटमेंट, वो उन्हें रिफंड कर दिया जाता है। और ये हम वर्बली बोल करके नहीं, इवन हमारा एक कंसेंट फॉर्म होता है जो पेशेंट कंसेंट फॉर्म कहलाता है, उसके पेशेंट को लिख के दिया जाता है, जिसमें बाकायदा उनकी राशि का विवरण होता है। और ये चीजें सारी जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, ये विस्तार में उसमें व्याख्यान की गई होती है। यानी कि आपका ये जो पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस है एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा है। मतलब अगर आपको लगता है कि अगर ट्रीटमेंट में कुछ दिक्कत आ रही है तो आपके मनी बैक
मनी बैक गारंटी भी रहती है। नितिन जी, अभी आप फ्रेंचाइजी की बात कर रहे थे, तो देश भर में आपके ये जो फ्रेंचाइजी है, कहाँ पे ये फ्रेंचाइजी आपने दी हुई है, कहाँ कहाँ ये उपचार उपलब्ध है? जी देखिए, अगर हम बात करते हैं फार्मासेंट की, तो फार्मासेंट की जो इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी है वो मोर देन 100 लोकेशंस पे हमने दी हुई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पेशली एंटीपाइल की फ्रेंचाइजी की, तो अभी बहुत ज्यादा हमने इसको डेवलप नहीं किया है और देश में अलग अलग जगहों पर है, जैसे गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट है ही, राजस्थान में है। तो ऐसे कुछ एक मात्र 15 या 20 प्लस अराउंड मात्र फ्रेंचाइजी अभी हमने एंटीपाइल कंप्लीट रेवोल्यूशन की देश में बांटी हुई है। और हमारा उद्देश्य है कि देश के हर एक जिले में, हर एक तहसील के अंदर एटलीस्ट एक एक फ्रेंचाइजी हो, ताकि वहां के भी जो लोग हैं, क्योंकि पाइल्स एक बड़ी कॉमन डिसीज है मैडम, ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन सस्पेक्टेड है, लेकिन ये एक ऐसी डिसीज है कि लोग बताने से कतराते हैं। दूसरी चीज हम बात करें तो ये इतना कॉमनली डिसीज है कि यहां तक कि बूढ़े बुजुर्ग को छोड़िए, यंगस्टर्स को भी छोड़िए, बच्चों तक को ये डिसीज आज के डेट में अपनी चपेट में ले रही है। अब इसके पीछे काफी सारे कारण हैं, जो हमारे डेली हैबिट्स है, रूटीन्स है, फूडिंग हैबिट्स है, तो ये सब कहीं ना कहीं टारगेट करता है, जिस वजह से बीमारी हो रही है। तो सही विकल्प नहीं मिलने की वजह से कई लोग होता क्या है कि ऑपरेट करा लेते हैं, ऑपरेट करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वो फिस्टुला में कन्वर्ट हो, तो बहुत सारी भी चीजें हैं जिस वजह से जो एंटीपाइल कंप्लीट रेवोल्यूशन ट्रीटमेंट है वो बेहतर है।